नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 4 से 5 महीनों के अंदर जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, जैसे कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, एमपी पुलिस, ग्रुप 4 और ग्रुप 5, इन सभी के रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुए हैं। लेकिन अब आचार संहिता लग चुकी है और चुनाव आने वाले हैं, तो कब तक ये रिजल्ट जारी हो सकते हैं और एमपी पुलिस और एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी के फिजिकल कब तक हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड ने 5 भर्ती परीक्षाएं कराई हैं, इनमें से एक का भी परिणाम नहीं आया है, एक का भी रिजल्ट नहीं आया है। तो अब कब आएगा? तो आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव आने वाले हैं, चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद नई सरकार बनेगी। तो नई सरकार बनने के बाद ही जारी होंगी पीईबी की 5 भर्ती परीक्षाओं के नतीजे। तो नई सरकार कब तक बन जाएगी और कब इसके रिजल्ट जारी हो सकते हैं? तो देखिए, इस साल कर्मचारी चयन मंडल द्वारा कराई गई 5 भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट आचार संहिता के कारण अटक गया है। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले लाखों उम्मीदवार रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मंडल उन परीक्षाओं के नतीजे घोषित नहीं कर सका है। अब नई सरकार के गठन के बाद ही नई भर्ती की कवायद शुरू हो पाएगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ईएसबी ने इस साल अब तक 5 भर्ती परीक्षाएं कराई हैं और परीक्षार्थियों को उसका परीक्षा परिणाम के लिए अभी 2 से 3 महीने तक का इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर में चुनाव होंगे, 3 दिसंबर को इसके रिजल्ट आएंगे। 3 दिसंबर के बाद लगभग आपके जनवरी या फरवरी में आपके जनवरी से रिजल्ट आना चालू हो जाएंगे। लगभग आपका एमपी पुलिस और एमपी फॉरेस्ट गार्ड के जो फिजिकल हैं, तो वो आपके 2024 में ही जाने वाले हैं। अब कोई नई भर्ती भी चयन मंडल नहीं करा पाएगा। कर्मचारी चयन मंडल की ज़्यादातर भर्ती परीक्षाओं में विवाद रहा है। इन विवादों से मंडल उबर नहीं पा रहा है। आप सभी को पता होगा, कुछ टाइम पहले एमपी टेट वर्ग 3 में एक घोटाला सामने आया था। उसके बाद जो रिसेंटली जो घोटाला चल रहा है, वो एमपी पटवारी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आप सभी को पता होगा कि एक ही कॉलेज से टॉप 10 में जो भी टॉपर्स थे, 7 टॉपर्स एक ही कॉलेज से आए थे। तो उस पर अभी उसकी जांच चल रही है, हालांकि जांच उसकी कंप्लीट नहीं हो पाई है। जांच वैसे तो 31 अगस्त तक आनी थी, लेकिन अभी उसमें टाइम लग गया है। अब आचार संहिता लग गई है, तो जांच अब आपकी चुनाव के बाद ही उसका भी रिजल्ट आएगा। विवादों के चलते कई भर्ती परीक्षाओं को निरस्त भी करना पड़ा है। हो सकता है कि पटवारी आपकी निरस्त हो जाए, ये तो जांच का रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। व्यापम घोटाला सामने आने के बाद से व्यापम की कार्यप्रणाली में सुधार को लेकर कई बदलाव भी किए जा चुके हैं। इसके बाद भी व्यापम, जिसका नाम अब कर्मचारी चयन मंडल कर दिया गया है, इसकी कार्यप्रणाली में अब भी सुधार नहीं हो पा रहा है। व्यापम को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके बाद भी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं और परीक्षा सेंटरों पर गड़बड़ियां हो रही हैं। तो गड़बड़ियाँ तो हुई हैं, आप सभी को पता है। एमपी टेट हो या एमपी पटवारी हो, एमपी पुलिस हो या फॉरेस्ट गार्ड हो, सभी में आपकी रिश्वत चली है। रिश्वत के साथ ही साथ इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन अब एमपी पटवारी की जांच चल रही है। हो सकता है कि जांच के रिजल्ट आने के बाद थोड़ा बहुत सुधार हो पाए। इन भर्ती परीक्षाओं के परिणाम अटके हुए हैं। तो वो कौन कौन सी परीक्षा हैं? तो वो आपकी एक तो स्टाफ नर्स की भर्ती है, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी की है, और आपकी जो कि सहायक जो पशु चिकित्सा अधिकारी की थी, वो 85,587 परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए थे और इनका अभी रिजल्ट आना बाकी है। जेल विभाग और वन विभाग के जो एग्जाम हुए थे आपके मई से जून तक, फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी के, उसका रिजल्ट आना है। और आपका ग्रुप 4 का रिजल्ट आना है, ग्रुप 5 का रिजल्ट आना है। और साथ ही साथ आपका एक और एग्जाम हुआ है रिसेंटली, कौन सा? एमपी पुलिस। ये अगस्त में शुरू हुआ था, सितंबर में ख़त्म हुआ है, उसका रिजल्ट आना है। और आपका जो वर्ग 2 के लिए प्री करा लिया गया था, तो उसका जो मेन एग्ज़ाम है अब चुनाव के बाद ही हो सकता है, क्योंकि वैकेंसीज तो उसकी क्लियर हो चुकी थी, लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं निकाला था। तो हो सकता है एसआई और वर्ग 2, इन दोनों के नोटिफिकेशन अब चुनाव के बाद, नई सरकार बनने के बाद भी ये दोनों एग्ज़ाम हो सकते हैं। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के जो रिजल्ट हैं वो तो जारी नहीं हुए, लेकिन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, पात्रता परीक्षाओं के परिणाम हैं, वो मंडल ने जारी कर दिए हैं। मंडल सिर्फ पात्रता परीक्षाओं के परिणाम ही जारी कर सका है। इनमें आपका पीएटी एनिमल हस्बेंड्री टेस्ट है, मिडिल एंड प्राइमरी पात्रता परीक्षा है, हाई स्कूल का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका
जो प्री हुआ था उसका रिजल्ट आ गया है। एमपी टेट वर्ग 2 का भी आपका प्री का रिजल्ट आ गया था। ये सारे तो आ गए हैं, लेकिन जो मेन रिजल्ट हैं है ना, वो अभी नहीं आए हैं। हालांकि एमपी टेट वर्ग 2 तो मेन अभी हुआ ही नहीं है, वो तो चुनाव के बाद अब हो सकता है। तो बस अभी रिजल्ट का इंतजार कीजिए, और जब तक चुनाव चल रहे हैं, ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, तब तक अपनी तैयारी को बनाए रखिएगा, क्योंकि चुनाव के बाद आपका एमपी एसआई और एमपी टेट वर्ग 2 हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।